दोस्तों, अगर आप शारीरिक रूप से ताकतवर बनना चाहते हो, मानसिक रूप से भी पावरफुल बनना चाहते हो और अपनी बाहरी अट्रैक्शन को 10x स्पीड से बढ़ाना चाहते हो, तो आज का ये 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज सिर्फ आपके लिए है। अभी कुछ ही पल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस 100 डेज चैलेंज को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा वही 1% लोग देखेंगे जो सच में ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और 99% लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे क्योंकि वो लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य का शो ऑफ करना चाहते हैं। तो आप 1% लोगों में रहिए और इस चैलेंज को अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इस वीडियो के अंदर ही आपको ब्रह्मचर्य के 4 पार्ट्स का पता चलेगा। पहले पार्ट में 1 से लेकर 30 दिन तक आपको क्या करना है ये पता चलेगा। दूसरे पार्ट में 31 से लेकर 60 दिनों तक का मैप आपको बताया जाएगा, और तीसरे पार्ट में 61 से लेकर 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है इसके गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी, और लास्ट के 10 दिन जो आपका फाइनल राउंड होगा उसमें आप अपना बीस्ट मोड कैसे एक्टिवेट करोगे ये आपको बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये एक वीडियो आपको ब्रह्मचर्य की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा देगी। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इस 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ से 100% संतुष्ट हैं, मतलब हर एस्पेक्ट में आप अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर प्रकार से इतने पावरफुल बन चुके हैं कि अब आपको और बेहतर बनने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इस ब्रह्मचर्य चैलेंज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि आप फिजिकली भी कमजोर महसूस करते हो, दिमाग में भी सारा दिन टेंशन भरी रहती है और लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बात की भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आपको इस 100 डेज चैलेंज को जरूर फॉलो करना चाहिए और अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऊपर जरूर उठना चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आपको पहले 1 से लेकर 30 दिनों तक क्या करना है। पहले 30 दिन आपके डिसिप्लिन और फाउंडेशन बनाने के दिन है। ये सबसे क्रूशियल फेज है क्योंकि इसी दौरान आपकी बॉडी और माइंड रेजिस्टेंस दिखाना स्टार्ट करेंगे। आपको अपने आप को सही दिशा में पुश करना है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका मिशन होना चाहिए। उठते ही 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत करिए और फोकस बढ़ाइए। सुबह जल्दी उठने की रूटीन आज से 100 साल पहले भी पावरफुल थी, और आज के समय में तो ये और भी पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि पहले तो डिस्ट्रैक्शंस कम थी, लेकिन आज के समय में सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शंस हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो पहले 30 दिन सुबह जल्दी उठ के अपने माइंड को स्टेबल रखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कंपलसरी है, चाहे योगा हो, जिम हो या रनिंग हो। ये सब एक्टिविटीज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने का दम रखती हैं और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं। और अगर आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट नहीं बना पाते तो मेरी ये एडवाइस याद रखिए कि डेली के मिनिमम 100 पुशअप्स जरूर कर लेना, चाहे 50-50 के 2 सेट में कर लेना या फिर 25-25 के 4 सेट्स में कर लेना। और एक दिन में 100 पुशअप्स करने से कैसे ग्रोथ होती है इस पर हमने फुल वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे भी आप जरूर चेक कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। डाइट कंट्रोल, अपना खाना सात्विक और सिंपल रखिए। हैवी और जंक फूड को अवॉइड करिए और फ्रूट्स, नट्स और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कीजिए। ये फूड आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा। याद रखिए, अगर आपका भोजन आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा तो उसे खाने का क्या मतलब है, और अगर आपका भोजन आपको आलस, नींद, तमस से भर रहा है तो उस खाने को अवॉइड कीजिए और वही खाना खाइए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रह्मचर्य कि आप क्या खाना चूज करते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं कि ब्रह्मचर्य में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो अभी कमेंट कर दीजिए फूड इन ब्रह्मचर्य। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन 1 घंटा बिना फोन के टाइम बिताइए और अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करिए, चाहे वो रीडिंग हो या जर्नलिंग हो या आपकी कोई भी हॉबी हो जो आप बचपन से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते। बस ध्यान ये रखना कि आपकी हॉबी आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करती हो। और इसी के साथ मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि जो भी कंटेंट आप अपने फोन पर देख रहे हो, खुद से सवाल करो, क्या वो आपको बेटर बना रहा है या फिर वो बस एंटरटेनमेंट के नाम पर आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। इस फेस में आपका रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन टेम्पटेशंस ज्यादा बढ़ने लगेंगी।
ये वक्त आपके मेंटल टेस्ट का है। आपको अपने माइंड और बॉडी को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है। एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। अब हर वीक एक चैलेंज सेट कीजिए। पुशअप्स, रनिंग या वेट्स को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये आपके फिजिकल स्टेमिना को बीस्ट लेवल पर ले जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, हर दिन 1-2 घंटे किसी प्रोडक्टिव स्किल पे काम कीजिए, जैसे न्यू लैंग्वेज सीखना, करियर रिलेटेड नॉलेज डेवलप करना या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना। इससे आप हर दिन 1% बेहतर बनने लगेंगे और इससे सेल्फ इंप्रूवमेंट काफी फास्ट होगी। सोशल कंट्रोल, इस फेज में सिलेक्टिव सोशलाइजेशन करनी है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको मोटिवेट करते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये हमारी बीस्ट मोड ऑन चैलेंज सीरीज की पहली वीडियो है और आने वाली हर एक वीडियो पिछली वीडियो से 10x पावरफुल और बेहतर होगी। तो अभी सीकलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हम आपके अंदर के बीस्ट को बाहर निकाल सके और अपनी हर नेक्स्ट वीडियो से सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपको पुश कर सके। अब बात करते हैं अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो बातें मैंने पहले 60 दिनों के बारे में बताई हैं वो इन 30 दिनों में भी अप्लाई जरूर करनी है, उन्हें छोड़ना नहीं है और उनके साथ ही अब आपको इन पर भी काम करना है। ये सबसे ट्रिकी फेज होता है क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम लोग चैलेंज पर क्विट कर देते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और फेथ बनाकर रखनी है। तो अब सुनिए इस फेज में आपको क्या करना है। इंक्रीज इन डिसिप्लिन, आपके डेली रूटीन में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नो चीट डेज फेस है। आपको हर दिन 100% एफर्ट्स डालने हैं। जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स पहले बताई गई हैं वो इस फेस में टूटने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको उन्हें टूटने से रोकना है और कंसिस्टेंट बने रहना है। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, रोजाना जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड थॉट्स लिखना कंपलसरी बनाइए। हर दिन रात को अपनी प्रोग्रेस पे 5 मिनट रिफ्लेक्शन करिए कि आपने आज क्या सीखा, क्या इम्प्रूव किया और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हाँ, हमारी लास्ट वीडियो में यह डिटेल में बताया गया है कि मेडिटेशन कितना पावरफुल होता है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना और उसके टीचिंग्स को अपने इस 100 डेज चैलेंज में अप्लाई कर लेना। आपके रिजल्ट्स और बेहतर होने लगेंगे। रिड्यूस एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रैक्शंस, एंटरटेनमेंट को मिनिमम कर दीजिए। सिर्फ वही चीजें कंज्यूम करिए जो आपको मेंटली अपशिफ्ट करें। मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियो बुक्स या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट से अपना ब्रेन पॉजिटिव वे में रीफिल कर दीजिए। ये फेज आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। अपने अंदर के डाउट्स और एक्सक्यूजेस को खत्म कर दीजिए। आप अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल एनर्जी फील करोगे, लेकिन सिर्फ तब ही जब आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे। ये लास्ट के 10 दिन आपके सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग दोनों होंगे। इस फेज में आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड वर्जन से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी भी एक फाइनल टेस्ट बाकी है। मेंटल साइलेंस प्रैक्टिस, रोज 30 मिनट साइलेंस में बैठना है। ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को कंप्लीट क्लैरिटी और इनर पीस प्रोवाइड करेगी। और मैं यहाँ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, और उस समय आप ये एहसास कर पाओगे कि आप जो सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करते हो वो आपके थॉट्स को कैसे कंट्रोल करता है और आपको अपने कंटेंट को अपडेट करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। डिटॉक्स फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लास्ट के 10 दिन आपको डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। ये फेज आपके अंदर एक डीप कनेक्शन क्रिएट करेगा और फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को आपके लाइफ से निकाल फेंकेगा। अपने वर्कआउट्स और एक्सरसाइजेज में मैक्सिमम एफर्ट्स डाल दीजिए। ये वो फेज है जहां आप अपनी बॉडी और माइंड की एक्चुअल लिमिट को तोड़ देते हैं और अपना एक बेस्ट मोड ऑन कर देते हैं। ये लास्ट फेज में आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपको एक नए माइंडसेट और एनर्जी के साथ इमर्ज होना है जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला नहीं पाएगी। और अब वक्त है सोचना बंद करके एक्शन स्टार्ट करने का। ये 100 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज तक का बेस्ट ब्रह्मचर्य चैलेंज बन सकता है। अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट करिए बीस्ट मोड ऑन और अपना पहला स्टेप अभी उठाइए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और डेली कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप पूरे 100 दिन तक मोटिवेटेड रह सके। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो जो सबको हैरान कर दे? अगर हाँ, तो ये 7 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज आपको आपके बेस्ट वर्जन में बदल देगा।
इन 7 दिनों के बाद आप ना सिर्फ अपने अंदर एक नई एनर्जी और जोश को महसूस करोगे, बल्कि आपके आसपास के लोग आपका एक नया रूप देखेंगे। इस 7 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन के फायदे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। पहले आप ये फायदे सुन लीजिए, उसके बाद इस जर्नी का मैप आपको समझाऊंगा। हेल्दी बॉडी और फिजिकल एनर्जी, आपका शरीर फिट और स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी जो हर दिन को एक नए जुनून से भर देगी। स्ट्रॉन्ग माइंड और इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका दिमाग तेज होगा और आप इमोशनली स्टेबल और फोकस्ड बनोगे। हर फैसले में, हर सोच में एक क्लैरिटी होगी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करोगे जो आपके रिलेशनशिप्स को और भी मजबूत बनाएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे और आपके मन में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, चाहे जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए। एनहेंस्ड फोकस, आपका फोकस आपके गोल्स पर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छूटेगा। इन सब मेजर बेनिफिट्स के अलावा और भी कई अनेक फायदे हैं जो सिर्फ 7 दिन के बाद ही आप अपने अंदर महसूस करने लगोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये 7 दिन का चैलेंज आपकी लाइफ को बदल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे नींद की। आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा का पहला कदम है सही नींद लेना। याद रखें, इन 7 दिनों में हर दिन आपको 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है। आपको ये क्यों करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेकर आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, तो विश्वास कीजिए 7 दिन बाद आपका शरीर इतनी थकावट महसूस करेगा कि आपको अगले 7 दिनों तक बेड पर आराम करना पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। इसलिए प्रैक्टिकल रहिए और अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। इसी पर एक रियल वर्ल्ड मॉडर्न एग्जाम्पल सुन लीजिए। टिम कुक, जो एप्पल के CEO हैं, अपनी नींद को लेकर बड़े गंभीर हैं। वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन वो कभी भी 7 घंटे की नींद से समझौता नहीं करते। वो मानते हैं कि अच्छी नींद उन्हें अपने दिन भर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में मदद करती है। कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक सो जाएं और किसी भी चिंता या तनाव को अपने साथ बिस्तर पर लेकर ना जाएं। एक बच्चे की तरह रिलैक्स होकर सोइए ताकि अगले दिन के लिए आपके अंदर नई ऊर्जा भर सके। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान का महत्व समझने के लिए भगवान शिव से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। शिव जी, जो कैलाश पर राज करते हैं, जिनकी शक्ति का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वे ज़्यादातर समय ध्यान में ही लीन रहते हैं। उनकी अपार शक्ति और शांति का स्रोत इसी ध्यान को माना जाता है। जब स्वयं महादेव ध्यान को इतना महत्व देते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन में इसे अपनाएं। दिन के सिर्फ 10 से 20 मिनट निकाल कर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आप सही फैसले ले पाएंगे और स्पष्ट सोचने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में ध्यान का सबसे बड़ा योगदान होता है, और जब आप भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेरित होकर इसे अपनाएंगे, तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों ही शक्तिशाली बनेंगे। अब बात करते हैं खाने पीने की। इन 7 दिनों के ब्रह्मचर्य रूटीन में आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। सिर्फ साफ सुथरा और सिंपल भोजन करना है। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, दूध और दही वाले पदार्थ अपने डाइट में शामिल कीजिए और फास्ट फूड की जगह ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए। प्योर वेज पदार्थों का ही उपयोग करना और नॉन वेज के पास भी मत जाना। यह ब्रह्मचर्य तभी सार्थक होगा जब आप अपनी डाइट को शुद्ध और पवित्र रखोगे। रात को खाने में सावधानी बरतना जरूरी है। कोशिश करें कि रात को हल्का ही खाएं या फिर कुछ भी ना खाएं। अगर रात को आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी पाचन क्रिया में ही लग जाती है और इससे नींद डिस्टर्ब होने लगती है। और एक और चीज़ याद रखना, खाने के बाद कम से कम 5 मिनट चलना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितने भी बिजी हो, ये एक छोटी सी आदत आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी। इन 7 दिन की जर्नी में हर बार कुछ भी खाने से पहले खुद से पूछिए कि क्या एक ब्रह्मचारी ये खाता होगा या नहीं। ये सोच और अप्रोच आपको ब्रह्मचर्य रूटीन से बांध कर रखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी को सही मात्रा में पीना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। डेली 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। पानी पीने के बाद भी हल्की सी वॉक करना ना भूलें, यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बॉडी के वर्कआउट की।
देखो, अगर आपने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है और अब पहली बार करोगे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि सुबह सिर्फ 20 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे अपने वर्कआउट टाइम को बढ़ाते रहो। और अगर आप पहले से ही वर्कआउट करते हो तो सुबह 30 मिनट और रात को सोने से पहले 30 मिनट वर्कआउट कर सकते हो। मतलब एक दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। ये वर्कआउट रूटीन आपको एक डिसिप्लिन में ले आएगी। ये जरूरी नहीं है कि 30 मिनट ही वर्कआउट करना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर किसी भी वजह से कम वर्कआउट कर पा रहे हो तो भी चिंता मत करो। इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी करो वो 7 दिनों तक रेगुलर होना चाहिए। पहले दिन और 7वें दिन में अपनी बॉडी में फ़र्क देखना, आप हैरान हो जाओगे। ये वैसे ही है जैसे विराट कोहली जो अपनी फिटनेस के लिए मशहूर है, अपने डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से अपनी फिटनेस को एक नई ऊंचाई तक ले गए। विराट का मंत्र है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का राज है, और ये बात आपकी ब्रह्मचर्य रूटीन पर भी लागू होती है। अब बात करते हैं माइंड की। देखो, एक बात याद रख लो, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट होता है। अगर आपके दिमाग में गंद भरा है तो आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। इन 7 दिनों में आपको डेली 30 मिनट बुक रीडिंग करनी है, लेकिन याद रहे कोई भी बुक नहीं पढ़नी। ऐसी बुक पढ़नी है जो या तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हो या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ये 30 मिनट आपके दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी फालतू कंटेंट कंज्यूम मत करो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दे। साफ और स्पष्ट बता रहा हूँ, इन 7 दिनों में न्यूज़ चैनल से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जो पॉजिटिव और एम्बिशियस है। सोचो एलोन मस्क, वो अपनी मेंटल एनर्जी को उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। वो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। अगर वो अपने माइंड को ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। इन 7 दिनों के ब्रह्मचर्य रूटीन में आपको डेली रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है। इस वक्त में आप एक एक करके याद करें कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके पास थैंकफुल होने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आपके जैसा शरीर भी नहीं है। किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पाँव नहीं है। कोई चल नहीं सकता तो कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता तो कोई देख नहीं सकता, और कुछ लोग तो सोचने समझने की शक्ति से भी वंचित है। शुरुआत अपनी बॉडी और दिमाग के लिए शुक्रिया अदा करने से कीजिए। इनके लिए भगवान का धन्यवाद करें। इसके अलावा अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, सिर पर छत और हाथ में मोबाइल है तो ये सब भी याद करें और इन सब चीज़ों के लिए भी भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। विश्वास कीजिए, डेली सिर्फ 10 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 7 दिन के अंत में अपने अंदर के बदलाव को महसूस करोगे तो आप इस वीडियो पर अपने आप वापस आओगे और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखोगे। वैसे ये काम आप अभी भी कर सकते हो। अब अगर आप कल से इस 7 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन को फॉलो करने जा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 7 डेज। और हाँ, इस 7 दिन के चैलेंज में आप अकेले नहीं हो, मैं भी इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद नीचे कमेंट कर दिया है और अब आपकी बारी है। और हाँ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को सेव या डाउनलोड करके रख लीजिए और इन 7 दिनों में बार बार रिपीट कीजिए ताकि आप इस रूटीन में कुछ भी मिस ना कर जाए। और हाँ, हमारी ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।